हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, ये टॉपिक तो वैसे हमने कई बार किया है, पर आज कुछ अलग है। आज क्या अलग है? आज ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और काफ़ी डिटेल होगी, और इसे हम आपके इंट्यूशन के बेस पर करेंगे। देखो, हर बार जो है ना, हमने कलेक्टिव रीडिंग करी है, और आप लोग मुझसे बोलते हो कि दीदी ज़रूरी है क्या कि ये रीडिंग हमारे लिए है, हम कैसे माने? तो चलो इस बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट एज इन आपके इंट्यूशन के बेस पे आपको खुद अपना डेक या क्रिस्टल चुनना है, ठीक है? इनमें से जो भी डेक आप चुनोगे, इंट्यूटिवली जो क्रिस्टल पिक करोगे, वो आपकी रीडिंग होगी। अच्छा, अब क्या करें दीदी? हमें तो मल्टीपल डेक अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें तो मल्टीपल डेक्स और क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हर एक डेक में आपके लिए कोई मैसेज छुपा हो। इसलिए हो सकता है तीनों रीडिंग्स आपको देखनी चाहिए एंड उसमें से अपना मैसेज पिक करना चाहिए, एंड वो बहुत ईजी है, आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है? सो चूज़ कैसे करना है? देखो, इंट्यूटिवली करना है। इंट्यूटिवली अगर नहीं हो पा रहा है आपसे कि भैया, अगर आप फोकस कर रहे हैं बट आपका ध्यान वैसा बैठ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हाथ रख कर देख लें, ठीक है? हाथ कैसे? जैसे आप फिंगर रखें, आप स्क्रीन को पॉज करें, फिंगर रखें कि क्या कोई फिंगर, क्या कोई हाथ आपको अट्रैक्ट कर रहा है किसी डेक की तरफ। जैसे आपने यहाँ रख लिया फर्स्ट पे, ठीक है? ये फर्स्ट डेक है हमारा, जो पिंक कलर का है, जिसमें मैंने पिंक क्रिस्टल रखा है। ये बेबी पिंक क्रिस्टल है, ठीक है? सो ये आप जो है चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ हाथ के रख के देख लें। नेक्स्ट इज सेकेंड जो है, यहाँ पर मैंने येलो कलर का क्रिस्टल रखा है। ये आप देख सकते हैं, इस डेक में भी आप देख सकते हैं हाथ रखकर कि क्या ये आपको ट्रैक कर रहा है, या अपनी आंखों से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज आपके लिए ये थर्ड डेक है। थर्ड डेक में भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या ये आपको ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे वाइट कलर का क्रिस्टल है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी, पर चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है, इंट्यूटिवली करना है। कोई एक डेक या कोई एक क्रिस्टल चुने। अगर मल्टी डेक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सुन सकते हैं, अलग अलग मैसेजेस आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है। सो आज का टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये है आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। अच्छा, ये रिलेशनशिप किस प्रकार का है? ये वो रिलेशनशिप है जिसमें आप लोग या तो सेपरेशन या एग्जॉशन, इरिटेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट रिलेशनशिप या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, जिसका आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि आगे क्या होगा। तो ये आपको क्लैरिटी रिसीव करने में मदद करेगा। अच्छा, ये इनिशिएटिव मैंने क्यों लिया? इसका पॉइंट ये था कि मैंने सोचा हर कोई पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता, तो लेट मी डू समथिंग जिससे आप लोग में से कोई अपना डेक खुद चुने, अपनी रीडिंग खुद देखें। पर डेक चुनते वक्त एक अपने मन में ना क्लैरिटी रखें, अपने ईश्वर से कहें कि यार, मैं तुम्हारा नाम लेके, मैं अपने भगवान का नाम लेके ये डेक चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें मुझे अपने जवाब मिल जाएंगे, ठीक है? तो फिर अगर जवाब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके लिए फिर प्रिपेयर रहना। हो सकता है कि बहुत नेगेटिव हो सकता है बहुत पॉजिटिव हो, तो माइंड को स्ट्रांगली प्रिपेयर करके रखना। उस हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। आप उस चीज़ के सवाल के जवाब अपने ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर है डेक नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आप लोगों के लिए पिंक, येलो या वाइट है। आराम से आप सोचें और डिसाइड करें कि आपको कौन सा डेक चाहिए और कौन सी रीडिंग आपको देखनी है। सो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग शुरू करते हैं, और सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं। जिन्होंने भी नंबर 1 चुना है, उन लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल क्या देखा जा सकता है आपकी लव लाइफ में। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए आपकी लव रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। बट पहले देख लेते हैं आपकी लाइफ के बारे में और आपके रिलेशनशिप के अपडेट के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सो वी हैव, एक सेकेंड, इसको अलाइन कर लेते हैं पहले हम लोग। सो आपकी रिलेशनशिप में यू मस्ट बी फेसिंग सम कार्मिक इश्यूज। कुछ कार्मिक इश्यूज का इशू आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ बहुत हो रही है। एक तो ऑन एंड ऑफ है, कन्फ्यूजन बहुत है, पार्टनर बार बार डुअलिटी से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस में राहु है एंड जेमिनी साइन है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं, और ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा या क्लैरिटी नहीं दे पा रही। इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से कंफ्यूज चल रहे हैं।
देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ये रिलेशनशिप हिडन रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, या एक सीक्रेट रिलेशनशिप है जो पब्लिकली कहीं ना कहीं आप लोग नहीं आगे कर पा रहे हैं, पब्लिकली लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, या आपके इस कनेक्शन के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब ये हो गया कि लोग समझेंगे नहीं आपके कनेक्शन को, ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि एक मिस्टीरियस कनेक्शन ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक मिस्टीरियस कनेक्शन है जिससे आप डील कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। इनका बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने कन्वीनियंस से आना जाना करते हैं। आप इस इंसान की वजह से एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और अकॉल्ट इंडस्ट्री में घुसे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हुए हैं। इस इंसान की वजह से आपका जो है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आपने सफ़र किया, जिसके वजह से आप इन सब चीज़ों में आए। हो सकता है कि आप जो है रेमेडी, रिचुअल्स या स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप चाहते बहुत हैं कि इस रिश्ते में आपको कोई क्लैरिटी मिले, पर उतना ही आप उलझते रह जाते हैं। इस इंसान की वजह से आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं। ये स्त्री पुरुष जो भी है, आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं इस इंसान की वजह से, आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहती है, प्लस ओवर थिंकिंग आपकी इस रिलेशनशिप में आने के बाद ज़्यादा बढ़ गई है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको ओवर थिंकिंग बहुत होती है, रेस्टलेसनेस बहुत होती है, एकदम से आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स मुझे बताया इनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी रिलेशनशिप में जहाँ मैं देख पा रही हूँ ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में आपके पार्टनर ने बड़ी बड़ी बातें की हैं आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। आप लोगों के रिलेशनशिप में ना इंटीमेसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों में बातें बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी, जिसमें डेप्थ में बातें हुई हैं, कन्वर्सेशन ऐसी हुई है जिससे आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है। और ये इनिशिएटिव आपके पार्टनर ने ही लिया है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कम्युनिकेशन के बेस पे हुआ है, बातचीत के बेस पर हुआ है। बातचीत बढ़ी, धीरे धीरे एक दूसरे को जाना, और फिर जाके इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़े। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इनिशिएटिव करते हुए पास में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है सेम वर्क प्लेस पे थे, सेम एक ही जगह आप लोगों ने या तो काम किया, या आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वर्क रिलेटेड या कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड ही आप लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। इसी के तरीके से कुछ हुआ था जो काम के सिलसिले में हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपने इनकी बातों से ही इंप्रेस होकर इनसे कनेक्शन बनाया है। लाइक इन्होंने बातें इतनी अच्छी अच्छी करी, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपके साथ क्रिएट किया कि आपको लगा कि हाँ यार, इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। करेंटली जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखकर बैठे हैं, और पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। सडनली उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कम बात करता है या कम बात करती है। इस इंसान ने आपके लिए इनिशिएटिव लेना बहुत लंबे टाइम से बंद कर दिया है। इनिशिएटिव तो छोड़ो, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पिछले लंबे टाइम से आप बहुत इमोशनली खुद को बैलेंस करने की, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कितना भी कोशिश कर ले, आप फेलियर फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाते, या आपसे सही तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्रेंडली कनेक्शन बन के रह गया है। ये कनेक्शन वैसा नहीं रहा जैसे शुरुआत में था। इस कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जजमेंट की एनर्जी ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ तरीके की लाइक होता है ना, लाइफ लेसन्स देने की कोशिश कर रहा है। लाइफ आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपने पर्पस की ओर, आप अपनी लाइफ की ओर आगे बढ़ सके। मैं आगे आप लोगों के लिए आगे पीछे जो है डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ पर्पस की रीडिंग भी करूंगी, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ यही सब चीज़ें इसी वजह से हुई हैं, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस पे, अपनी पाथ की तरफ जा सके। आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 10, एक बार नई शुरुआत करनी पड़ रही है, यानी कि बहुत मुश्किल हो चुका है सिचुएशन। आपको संभालना भी डिफिकल्ट लगने लगा है। लाइफ को वापस से बैक टू पहले जैसा, लाइक पहले जैसी ज़िंदगी जीना भी अब डिफिकल्ट हो गया है। खुद से सेल्फ लव करना भी डिफिकल्ट हो गया है। आपको शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, जो कि ईजी नहीं है। इमोशनली यू आर फेसिंग अ लॉट इन योर लाइफ, एंड क्लियरली लग रहा है कि इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। आपके रिलेशनशिप में इमोशनल रोल बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेस या लोनली फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान का सडन बिहेवियर में चेंज, सडन इस इंसान का आपके प्रति प्यार कम हो जाना, ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो गए हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें कितनी गलत तरीके से आपके साथ लाइक हुई हैं। कहीं ना कहीं इनजस्टिस वाली फीलिंग आपको आती है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग हार्ड। आप स्पिरिचुअल रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने
आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, मन को काबू करने का पूरा पूरा प्रयास आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। इन द अपकमिंग इवेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर पोजीशन पर लेकर ज़रूर जाएगा, पर बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मून। तो ये ज़रूर होगा कि आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होने की वजह से आपको अपनी वर्थ का, अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो जाएगा। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप किसी से कम नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी सेल्फ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेल्फ ग्रोथ यानी कि ये रिश्ता आपको अपने आप को बदलने पर मजबूर कर देगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस या स्ट्रांग बनाने पर मजबूर करेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, आपकी लाइफ में कोई गेट टुगेदर होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, इस इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। यस मुझे क्लियरली दिख रहा है, इस इंसान की वजह से आप बहुत हर्ट होकर इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और ऐसा कोई फैसला अपनी लाइफ में करेंगे जो आपको एक बेटर लाइफ की ओर लेकर जाएगा, जो बेहतर ज़िंदगी की ओर लेकर जाएगा। इस कनेक्शन में आप वो डेफिनेटली रिसीव नहीं कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपको मिले, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है, इस इंसान को पाने का बड़ा प्रयास किया है, पर अंत में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप गिव अप करेंगे। और गिव अप करने के बाद ये एनर्जी क्लियरली दिखाती है कि आप जो है एक बेहतर ज़िंदगी की ओर जाएंगे। या तो एक बेहतर पर्सन से शादी करेंगे, या एक बेहतर पर्सन के साथ स्टेबल लाइफ जिएंगे, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी करियर को बहुत हाई ग्रेड पे लेके जाएंगे, हाई पीक लेवल पे लेके जाएंगे। बट येस, यहाँ से फेलियर पाने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में शुरू से ही बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहे हैं, मतलब लोगों से कंपैरेटिवली ज़्यादा आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स रहे हैं। और हर बार जब भी आप डाउन हुए हो, आपने अपने डाउन से, अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है और अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा बेहतर फॉर्म में आपने जो है अपने आप को शो किया, अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो लाइफ में अप एंड डाउन्स की आपको हैबिट पड़ गई है, लेकिन जब भी आप गिरते हो तो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो। आप सोचने लगते हो कि चलो मैं क्या ऐसा बेहतर करूँ जिससे मैं अपनी लाइफ में और बेटर पोजिशन पर आ सकूँ। आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा है और डुअलिटी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। जो मन के भीतर है वो बाहर नहीं है, अपर सरफेस पे कुछ और दिख रहा है, मन के भीतर कुछ और दिख रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा है। एंड एज आई सेड, ये रिलेशनशिप कार्मिक डेप्थ से बहुत ज़्यादा, कार्मिक रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जी बन रही है वो क्लियरली आप लोग दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ मैग्नेटिक कनेक्शन क्रिएट करती है। ये मैग्नेटिक कनेक्शन है आप लोगों के लिए, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करोगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा, छोड़ पाना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप इस इंसान को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये होगा ज़रूर, आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ ग्रोथ एट द एंड लिखेगी और ये इंसान आपको एक मिरर इमेज देगा या देगी। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे आपको आईना देखने को मिलेगा, जिसमें आप पहचानेंगे अपने आप को। इनकी जो हरकतें होंगी, इनका जो पैटर्न होगा, उससे आप अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप लेसन लें और आगे बढ़ जाएं। हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आसान नहीं होगा आपके लिए, बहुत पेनफुल आपके लिए जर्नी होने वाली है, बट फाइनली आप एक डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके लिए क्लियरली सेल्फ ग्रोथ का कार्ड रिप्रेजेंट हुआ है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेलिब्रेशन है, एक ग्रोथ है और एक हायर लर्निंग आपके अंदर देखने को मिल रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हायर लर्निंग रिसीव करेंगे। हो सकता है कि आप ऑकल्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है हीलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। किसी तरीके का आप बैलेंस अपनी लाइफ में लाएंगे, ग्रोथ लाएंगे। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं करियर वाइज बहुत ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप इस इंसान को लेकर एक तरह से बैकआउट ज़रूर करेंगे और ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का सामना कर रहे हैं। आप लंबे समय से एक ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जिसका कुछ भी आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, जिस पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार आगे कुछ नहीं है, बार बार हम सिर्फ बैक एंड फोर्थ एक ही चीज़ें बार बार फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का इंटेंशन इनके लिए क्या है। ये इंसान सेफ रहना चाहते हैं। इनका इंटेंशन ये है कि बी द मिस्ट्री एंड सीक्रेटिव एक एनर्जी में रहना चाहता है। आप बेबी एक ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, कोई और भी पर्सन है जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी अ फैमिली और मे बी अ थर्ड पर्सन समवन। बट ये व्यक्ति आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, पर बहुत सेफ इन द सेंस आप ये समझ लो कि इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि आप इनके साथ रहो लेकिन इनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आप इनके साथ रहो लेकिन इनसे ज़्यादा की उम्मीद करना मतलब गलत है।
इससे कहीं ना कहीं आप ही हर्ट होने वाले हो। इनको चाहिए कि आप इनके दोस्त बने रहो, पर पब्लिकली आप कभी किसी को कुछ ना बताओ, पब्लिकली आप छुपे रहो, लोगों से जितना हो सके आप छुपाते रहो। ये एनर्जी क्लियरली देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप लाउडली अनाउंस करें अपने कनेक्शन के बारे में, ना दोस्तों को ना आसपास के लोगों को। लेट्स से अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं तो ये इस मैरिज को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते। अगर आप इस इंसान से मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते, ये लोगों को ज़्यादा अनाउंस नहीं करना चाहते कि बोथ आर मैरिड और आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा लाइक लवी डवी है। लाइक सोशल लेवल पे या पब्लिक लेवल पे ये ज़्यादा इसका बखान नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। इन्हें लगता है जो भी है बिटवीन यू बोथ है और वो आपको ज़्यादा एक्सट्रीमली आगे नहीं लेके जाना चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टेज पर आकर आप इस बात से परेशान हैं कि आखिर कब तक एक मिस्टीरियस या एक हिडन रिलेशनशिप में आप ऐसे रहेंगे, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप इस तरह मंजूर नहीं है। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है या एज का डिफरेंस है, एंड आप बहुत लंबे समय से इस कनेक्शन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं, लेकिन एट द सेम स्टेज ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे एफर्ट्स आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। और इस इंसान की वजह से ना आपकी लाइफ में एक बड़ा पीक, बहुत ही मैजिकल मोमेंट आने वाला ज़रूर है। यहाँ पर आपकी लाइफ में या तो एक स्टेबल रिलेशनशिप आएगा या आप अपनी करियर में इतनी बड़ी उड़ान भरेंगे जो लोगों को चौंका देगी, इनफैक्ट आपके इस पार्टनर को भी हैरान कर देगी। देखो, इस इंसान का इंटेंशन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपसे बेनिफिट लेना चाहता है या बेनिफिट लेना चाहती है। इस इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको ज़्यादा इस चीज़ को उड़ा कर नहीं चलना है। ये छुप छुप कर ही आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, छुप छुप कर ही आपसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं। इनकी ये माइंडसेट है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। तुम पर लाल कलर बहुत जचता है। ये इन्होंने आपको कहीं से स्टॉक किया है और लाल रंग में आपको देखा है, जिसमें ये सोचते हैं कि आप पर लाल कलर बहुत जचता है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने सही नहीं किया। आपके दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, जिसके वजह से ये आपसे नाराज़ रहते हैं, ये आपसे दूर हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं बार बार वापस नहीं आऊँगा। इन्हें लगता है कि इन्होंने पास में प्रयास किया था चीज़ों को ठीक करने का, पर अब ये बार बार ये कोशिश नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे अलावा सबके साथ बैलेंस लेके चलना होगा, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। इन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप सिर्फ इनके बारे में ही कंसर्न हो, प्यार के बारे में ही कंसर्न हो। इन्हें लगता है आप अपनी लाइफ में खुद बैलेंस नहीं हो, आप अपने बारे में, लोगों के बारे में, सबके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ इनसे ही अटेंशन की उम्मीद करते हो। ब्लैक मैजिक, तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, जिसके वजह से ही ये किसी थर्ड पर्सन का काम हो सकता है, जिसके वजह से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। बट ये कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो होता है नियति ने लिखा हुआ रहता है, जो भाग्य में लिखा है वही आपके साथ हुआ है। बेसिकली आपके भाग्य में शायद हो सकता है कि ब्लैक मैजिक या किसी और थ्रू आपकी लाइफ में लिखा था कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से ऐसे दूर जाना था, ताकि आपको अपने लाइफ लेसन्स मिले। जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी लाइफ पाथ के लिए, लाइफ पर्पस के लिए बने हैं, तो आप अपने उद्देश्य पर ध्यान दे सकें, इसके वजह से इस इंसान का एग्जिट ज़रूरी था, लिखा था। तो वो भले आप ब्लैक मैजिक के ज़रिए समझें या प्लानिटरी मूवमेंट्स के ज़रिए समझें, किसी भी कारण से समझें, बट ये होना ज़रूर था आप लोगों की लाइफ में, ये होने वाला था, ये नियति ने पहले ही लिख रखा था। तो ये हो रहा है। आप इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ आने वाले समय में होने वाली है, और ये सेल्फ ग्रोथ आपकी बहुत हाई पीक पे आपको लेके जाएगी और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आपको देगी। मे बी आपने इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी अपने रिलेशनशिप में, आपने रखा है कि आपके पार्टनर से ही आपकी मैरिज हो जाए, बट यूनिवर्स ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान फॉर यू, और उन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी में बेहतर बनाने या बेहतर पोजीशन देने का सोचा है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। चलिए अब चलते हैं हम अपनी सेकंड डेक पे, सेकंड हम लोग जो है पाइल के लिए चेक करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, येलो क्रिस्टल, ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि अभी करंट स्टेज आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है डाइस के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेष, थर्ड हाउस, मरकुरी।
ओके, जिस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं ये रिलेशनशिप दिमाग से सोचा हुआ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिलेशनशिप या तो बहुत लंबा चला है, ये बहुत ज़्यादा मेंटली आप लोगों के लिए बैलेंसिंग रिलेशनशिप रहा है, मेंटली एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला रिलेशनशिप रहा है। ये भी संभावना है कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हैं, शादी वादी हो चुकी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मुझे ऑलरेडी एक मेंटल स्टेज पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में जैसे कि बहुत सोच समझकर हर चीज़ डिसीजन लिए गई है, बड़ी प्रैक्टिकली एक दूसरे के बारे में सोचकर आप लोगों ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत समझदारी से लिया हुआ रिलेशनशिप है। इट्स अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन, एट द सेम टाइम रोमांटिक भी है, बट समाज के या सबके बारे में सोचकर कंसर्न होकर ही ये कनेक्शन में आप लोग गए हैं। ये कनेक्शन मुझे मिस्टीरियस तो नहीं दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट स्पाइसी दिखाई दे रहा है। आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा स्पाइसी रहा है, क्रिएटिव रहा है। आप दोनों ने हमेशा रिलेशनशिप में स्पार्क बनाने का प्रयास किया है, एक तरह तरह की इंटीमेसीज ट्राई की हैं, या अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर पीरियड तक स्ट्रॉन्गर बनाए रखने के लिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई नेबर्स या भाई बहनों की दखल के वजह से रिश्ता थोड़ा सा स्पॉइल हुआ है। ये क्लियरली पॉसिबिलिटी ही दिख रही है। और आपके रिलेशनशिप में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है। लाइक कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में या तो ईगो क्लैश हो जाता है या बार बार मूड स्विंग्स आते हैं, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में एक सेम लाइन, एक लाइन नहीं चलती हुई दिख रही है, ऐसे ऊपर नीचे लाइन जाती हुई दिख रही है। जिसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले अच्छा होता है, फिर गिर जाता है, फिर सब डाउन हो जाता है, फिर सब कुछ अच्छा, फिर वापस बिगड़ जाता है। और बहुत लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो आप लोगों को नज़र बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा नज़र लगने की दिक्कत है। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, बहुत समझदारी से भरा, पेशेंस से भरा रहा है, तो आप लोगों को नज़र बहुत लगती है। दूसरा, आपका रिश्ता हर बार 2 कारणों से ख़राब होता है। एक तो आप लोगों के बीच में मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मूड स्विंग से गुजरता है, कभी आप कभी ये। दूसरा, किसी भी तीसरे पर्सन की दखल से आप लोगों का रिलेशनशिप बिगड़ता है। हर बार आप लोग किसी ना किसी तरीके की दखल की वजह से ही रिलेशनशिप में बहुत सफ़र करते हैं। वहीं मैं आपको देखूं तो आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है तो कई बार आपके पार्टनर कुछ भी स्नीकी बिहेव करते हैं या गलत बिहेव करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। यू आर अ पर्सन जो बहुत पॉजेसिव भी है। आई एम नॉट सेइंग इनसिक्योर हो, बट पॉजेसिव हो, और आपको अगर आपकी इंट्यूशन कुछ चीज़ गाइड करती है तो आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते। एंड मैनी ऑफ द टाइम आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आपने कुछ इंट्यूटिवली फील किया है तो वो चीज़ 100% राइट भी निकली है। यानी कि अगर आपको मन में फीलिंग आई है कि आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं तो वो 100% राइट निकलता है। जब भी आपको फीलिंग आई है कि आपके पार्टनर किसी और से कनेक्टेड हैं तो ये चीज़ें हमेशा करेक्ट साबित हुई हैं। तो आपके रिलेशनशिप में ना ये पॉजेसिवनेस कहो या इंट्यूटिव एनर्जी देखो, इसके वजह से भी दिक्कतें आती हैं। कई बार आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते। गलतियों को भूल पाना और दोबारा अपना लेना ये आसान नहीं है। आपको हमेशा लाइक एक तरीके की एक एनर्जी में अगर मैं देख पाऊँ तो ये है कि सॉरी चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है सामने वाला सॉरी बोले, गलती माने, रियलाइज़ करे, और उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में रह पाते हैं। वरना उस रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसे चीज़ें होती है जो बहुत ही ड्रैग की जाती है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोग खींचते चले जाते हो पर उस रिश्ते को निभा नहीं पाते हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये क्लियरली दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को पुश करके बहुत मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हो। इंटेलिजेंस आप लोग दोनों का बढ़ रहा है, विजडम बढ़ रहा है। एक दूसरे को ज्ञान देने में दोनों ही एक दूसरे के लिए गुरु हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज स्प्रेड करते नजर आ रहे हो। कभी आप उनको उनके फैमिली के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड कुछ गाइडेंस देते हो, वहीं ये कई बार आपको कुछ गाइड करते हैं। दोनों के बीच में ना एक अच्छा तालमेल देखने को मुझे मिल रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों में ना कई बार ऐसी बातें होती है जो बहुत गहराई से भरी हुई हैं, डेप्थ में भरी हुई हैं। या ऐसा कोई कनेक्शन कई बार होता है जहाँ पर आप लोग जो है लिटरली फैमिली के साथ कैसे निभाना है, भाई कभी ये आपको गाइड कर देंगे या कर देंगी कि यार तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। कई बार करियर के फ्रंट में एक दूसरे को समझाते हो। तो आप लोग दोनों के बीच में कनेक्शन बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा सपोर्टिव है, बड़ा दिमाग से लिया गया रिलेशनशिप है, जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ कर चलते हो और कई बार एक दूसरे को गाइड करते हो और एक दूसरे को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो। आप दोनों के कनेक्शन में एक सोल टीचर का कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ टीच करते हुए, एक दूसरे के मेंटर बनते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे को बहुत सही डायरेक्शंस देते हुए नजर आ रहे हो। और दोनों ही अपनी अपनी जगह बुद्धि से बड़े तेज हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह रिलेशनशिप में बहुत फॉरवर्ड हो। और आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोग घूमे फिरे बहुत होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट, अच्छा खाना खाना, घूमना फिरना, ये सब क्लियरली आपके डाइस बता रहे हैं, आपके प्लानिटरी मूव्स बता रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में बड़ी अच्छी बॉन्ड रही है, बड़ा अच्छा आप लोगों का स्पाइसी कनेक्शन रहा है, रोमांटिक कनेक्शन रहा है। लेट्स सी अब आप लोगों के कनेक्शन में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
इनके रिलेशनशिप में करंट और आगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताएं क्या है। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। सॉरी, इट्स एक्चुअली मैजिशियन। ये एस ऑफ स्वॉर्ड नहीं है, मैजिशियन है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है तो कई बार कंफ्यूजन होती है। ये मैजिशियन का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो वी हैव मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हर्मिट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? हैंगमैन है। इट्स अ वेरी अडिक्टिव कनेक्शन। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप इस इंसान को छोड़ भी नहीं पाओगे, ना ये आपको छोड़ पाएंगे। दोनों एक दूसरे के प्रति ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, एक दूसरे के स्पिरिचुअल सोल पार्टनर्स हो। स्पिरिचुअल सोल पार्टनर या सोल टीचर्स का अगर आप रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा हर कोई ना बड़ा बेस पे चल रहा है। बेसिक पे मतलब सबको पता है ट्विन फ्लेम क्या है, सबको पता है कार्मिक क्या है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि दूसरे कनेक्शंस भी मैटर करते हैं और आपका भी कनेक्शन कोई और हो सकता है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के सोल टीचर्स क्यों बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग दोनों ना एक दूसरे को बहुत सही डायरेक्शन में लेके जाते हो। ये कनेक्शन ना हो सकता है कि आपको लगे नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पर्सन का कनेक्शन है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, प्योर एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है इस कनेक्शन में आपको वो सब चीज़ें ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इस कनेक्शन में आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हुए एक तरह से राधा कृष्ण का बॉन्ड बनाते हुए ज़रूर नजर आएंगे। जैसे राधा ने कृष्णा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कृष्णा ने हमेशा राधा का नाम लिया, वैसा ही वाला ये कनेक्शन है जहाँ पे स्पिरिचुअली आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए अलाइंड है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दर्जा देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। बस इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा ये आती है कि दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट या दूसरों की दखल की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। मैं एक आपको एडवाइस दूंगी, अपने रिश्ते के बारे में ना ज़्यादा लोगों से बातें मत किया करो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, जिसमें आप जितना दूसरों से बात करते हो, लेट्स से आपके घर वालों से, आपके दोस्तों से, आप देखो वो रिलेशनशिप स्पॉइल होता है, क्योंकि घर वाले आपको कुछ ऐसा गाइड कर देंगे कि यार तुम मत बात करो, आदमी बेकार है या आदमी औरत बेकार है, और उसके चक्कर में आप अपना रिश्ता बिगाड़ दोगे। सिमिलरली अगर आप इनके कॉन्टैक्ट में भी रहते हो तो आप इन्हें एडवाइस करो कि आपके रिश्ते के बारे में जितना हो सके लोगों से कम बात करें, क्योंकि इनके दोस्त भी कभी इनको भड़काएंगे, इनके सिबलिंग्स इनको भड़काएंगे। आपके रिश्ते को नज़र बहुत जल्दी लगती है, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा लव है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे को इन एंड आउट समझते हो, एक दूसरे को जितना सपोर्ट करते हो, जितना आप लोगों के बीच में एक कॉम्बिनेशन है या केमिस्ट्री है ना, वो किसी और को बताना मुश्किल है। ये आपको कोई टैरो रीडर नहीं बता सकता, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि आपके रिश्ते में आगे आपको क्या करना है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी आप किसी और तीसरे पर्सन से बात करोगे, आपका रिलेशनशिप हमेशा स्पॉइल होगा ही होगा, एंड ये सेम उनकी तरफ से भी होगा। अगर वो भी किसी और पर्सन से बात करेंगे, हर बार ये रिलेशनशिप स्पॉइल होगा और एक ऐसे स्टेज पर चला जाएगा जहाँ पर आप लोग सोचोगे कि शिट यार, इतना प्यार करने के बाद सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि दूसरों की दखल की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ देंगे, उनकी बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे और आपको लगेगा अच्छा ये लोग सब सही बोल रहे हैं, और ओवर थिंक करके चीज़ों को बिगाड़ देंगे। आप लोग दोनों के रिश्ते में स्पाइस बहुत है। कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, अपने आप को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, पर पार्टनर से किसी तरीके की क्लैरिटी की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर में मुझे पास में दिखाई दे रहा है कि उनके तरफ से कनेक्शन बहुत सडन आप लोगों का पहली बात तो शुरू हुआ था, बहुत ही सडन। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत प्लान्ड और बातचीत हुई, नहीं, बहुत ही सडन और इंस्टेंट कनेक्शन कनेक्ट हुआ आप लोगों का, और ब्यूटीफुली आप लोगों ने कनेक्शन को आगे भी लेके गए। लेकिन आपके पार्टनर की किसी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, कोई बचपना लाइक किसी थॉट की वजह से, कोई हरकत की वजह से उनकी तरफ से और आपकी तरफ से रिलेशनशिप में अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अब आप अपने सेल्फ वर्थ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और आप अपने आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और पार्टनर में भी बचपना है तो डेफिनेटली उन्होंने या तो बात बंद कर दी या एकदम से कोल्ड हो गए, या आपको कोई क्लैरिटी उन्हें देनी थी, यानी कि आप उनसे कोई सफाई की उम्मीद कर रहे थे, वो उन्होंने आपको नहीं दी। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। इस इंसान को आपके साथ रहना है पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते आपकी। लाइक एक होता है ना कि वादा किया, कमिट किया, उस चीज़ को निभाया, ये वादा करके कमिट करके निभा नहीं पाते कनेक्शन को, समझे। ये बहुत ही मनचले किस्म के फ्रीडम लवर टाइप के पर्सन है या पर्सन ही है आपके, स्त्री पुरुष जो भी हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी धुन में अपने हिसाब से रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करते हैं, और इन्हें किसी भी तरीके का कंट्रोल पसंद नहीं। और आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंट्रोल का काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कई बार इन्हें संभालने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, हो सकता है आप देखते हैं कि फ्लर्ट
करते हैं या कोई नंबर पे किसी और भी लोगों से बात करते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बार बार कोई ना कोई ऐसे इश्यूज आते हैं कि आप लोग दोनों की रिश्ता कंटिन्यू नहीं रह पाता, कंटिन्यूटी में नहीं चल पाता। इस समय आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होना ये बताता है कि इस इंसान की वजह से आपने अपने आप को डिसरिस्पेक्टेड फील किया है पास्ट में। आपको लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा फील कराया है जिससे आपने अपने आप को ही बहुत छोटा महसूस किया, आपने अपने आप के साथ ही गलत चीज़ें होती हुई महसूस की हैं, और जिसकी वजह से अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने आप पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप ये भी चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके पास आ जाए, बट आप कोई भी तरीके का होता ना कि बैक करके इस इंसान को नहीं लाना चाहते। आप चाहते हो कि ये इंसान खुद अपनी मर्जी से आए और बहुत सोच समझकर फैसला लेकर आए और क्लैरिटी के साथ आए। आप इस इंसान से ऑब्सेस्ड हो बिकॉज क्लियरली दिख रहा है इस इंसान के आगे आप बढ़े नहीं हो, कहीं ना कहीं किसी और कनेक्शन में आप चाहकर भी नहीं जा पाए। आप कहीं ना कहीं इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो बट चाहते हो कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, कहीं ना कहीं इन्हें अपने ऊपर जो हरकतें हो रही हैं उसका अंदाज़ा हो और रिश्तों को कैसे निभाना है इस चीज़ की अकल हो। कहीं ना कहीं आप जैसे इनको टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं कि आई एम गिविंग यू सम टाइम, ताकि तुम्हारे अंदर समझदारी आ जाए। जब तुम्हें अकल आ जाएगी तब तुम ठीक हो जाओगे, तब तुम आ जाओगे या आ जाओगी, वरना मैं तुम्हें बार बार मौके नहीं देने वाला, या मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज़ को, एक ही रिलेशनशिप को बार बार सेम तरीके से मुझे हर्ट नहीं करने दूंगा, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने नहीं दूंगी। आपके रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ स्टक हो, ऑब्सेस्ड हो, इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, बट एज ऑफ नाउ आप शो कर रहे हो कि देखो मैं अपनी सेल्फ वर्थ जानती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप में अभी भी इंटरेस्टेड है। ये व्यक्ति आपको अभी भी इस तरह देखते हैं कि आप ही हैं जो इनके सोल हैं, आप इनके सोल मेट हैं, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स और एक्शंस में बहुत डिफरेंट है। जो ये सोचते हैं और जो ये करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। जो सोच है वो बहुत डिफरेंट है। सोच में आपके प्रति क्रेविंग, आपके लिए प्यार, वही वाला एक बॉन्ड, एक फ्रेंडली कनेक्शन, वो सब चीज़ें जो आप लोगों की केमिस्ट्री है उसे मिस कर रहे हैं। आई एम सीइंग अ वाटर और बोट, यहाँ पर कोई बोट चला रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग चला रहे हो, बट ये आपकी रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। ये इंट्यूटिवली मेरे सामने आया है कि जैसे एक स्त्री है और वो बोट चला रही है, बोट भी वो वाली, ये पैडल वाली नहीं, वो वाली जिसमें हम लोग ऐसा नहीं ऐसे एक वॉन्ड होती है वो चलाते हैं। एंड वो लेडी वाइट कलर के ड्रेस में मुझे नज़र आ रही है, वियरिंग अ क्राउन। यहाँ पर मुझे क्राउन दिख रहा है। मैं ये आप लोगों को कैसे बता पा रही हूँ इंट्यूटिवली, क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ कई बार आंखें बंद कर देती हूँ, तो ये इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि मुझे चीज़ें जब दिखती है तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो प्रॉपर ऐसे क्राउन नहीं है, वो पता है ऐसे ब्रीडेड क्राउन है। क्राउन जो मुझे दिख रहा है ना वो ऐसे कि गोल्ड कलर की जैसे एक लाइन होती है ना, ऐसा वाला क्राउन है। गोल्ड कलर की किसी लाइन ऐसे टर्न ट्विस्ट करके हुए बनी हुई है। एंड लड़की के बाल ऐसे मस्त अच्छे फोल्ड किए हुए हैं। शी इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट। ये पर्सनैलिटी मुझे बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं ये अपनी बोट को, नाव को आगे लेके जा रही है। एंड शी इज़ नॉट लुकिंग दैट हैप्पी, बट सेम टाइम ऐसा लग रहा है जैसे उसके फेस पे ना एक शांति है, एक पीस है, जो ये बताता है कि उसे पता है वो क्या कर रही है। उसे पता है कि उसे अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है और वो आगे आने वाले सफ़र से डर नहीं रही। वो जैसे शी इज़ वेरी मच क्लियर, और उसके फेस पे ना स्माइल है, ना उसके फेस में कोई उदासी है, उसका फेस बड़ा स्ट्रेट है। एंड शी इज़ वे टू फोकस्ड अपना बोट चलाने में ना, शी इज़ फोकस्ड कि वो अपना बोट चलाने में फोकस्ड है, उसका ध्यान है। अच्छा, तो ये एक दिख रहा है कि उसको क्लैरिटी है। एंड उसका वाइट कपड़े पहनना ये रिप्रेजेंट करता है कि उसको अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है। उसको पता है कि वो प्योर है, वो क्लियर है, उसका मन में कोई भेदभाव नहीं है। वो सच की राह में चलना चाहती है, सच के साथ चलना चाहती है, और पार्टनर से भी वो सच की उम्मीद करती है या करता है। ये स्त्री पुरुष जो भी है, देखो ये ना चीज़ें क्या रिसम्बल कर रही हैं। जब चीज़ें मैं देख पाती हूँ तब उसका ये लेन देन नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपके आसपास ही हो सकता है ये कुछ चीज़ें गाइड करने की कोशिश कर रही हैं कि आप एग्जैक्टली किस मोमेंट या किस दुनिया से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैं बोट चलाते देख रही हूँ, तो मैं जब आगे की तरफ देख रही हूँ बहुत सारा पानी एक तो दिख रहा है, ब्लू कलर का वाटर बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ही सुंदर एकदम क्लीन वाटर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटर अनक्लीन है, वाटर बहुत क्लीन है। और आगे की तरफ ना मुझे सूरज ऐसे उगता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो सूरज आ रहा है या ठीक है, मतलब आप ये देखोगे ना तो ऐसा सूरज आ रहा है। एंड दैट लेडी वो अपने सूरज की तरफ, पर उसका फोकस ना सूरज की तरफ देख नहीं रही है, वो देख ही नहीं रही कि सूरज उधर आ रहा है। बस ऐसा दिख रहा है शी इज़ वे टू क्लियर, उसको पता है वो क्या कर रही है, उसको पता है वो अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में उसे जाना है। तो वो सिर्फ अपने वांट पे फोकस कर रही है और उसे चला रही है। चक्कू चलाते हैं ना, चक्कू चला के वो आगे लेके जा रही है। ये क्लियरली बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त कॉन्फिडेंट हो,
अपने आप को वेल बैलेंस कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, अपने आप का सेल्फ लव जानते हो। आपको किसी को बताने की कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपको सेल्फ लव कैसे करना है, खुद पे फोकस कैसे करना है, या अपनी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। ये सब चीज़ें आपको पहले से आती हैं और इस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि हाउ मच इनफ हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये सब चीज़ों का आपको अच्छा खासा नॉलेज है। कोई आपको ज्ञान दे तो मतलब मेरे को लगता है वो बेवकूफ़ ही हो सकता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बुध भी बहुत स्ट्रांग है। आपका जुपिटर मुझे पोजिशन अच्छा दिखा यहाँ पर, मुझे साथ में आपकी जो साइन मेरे सामने आई ज़ोडिएक मेष, वो भी अगेन आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करता है। मैं एक एक्चुअली अलग ही दुनिया में चली गई थी, पता है मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे कि आंखें अभी खोली तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग ही एक दुनिया से वापस आई हूँ। एनीवेज इट वॉज ब्यूटिफुल एंड ओके। यहाँ पर मेरे को जो हर्मिट की एनर्जी आपके अपकमिंग इवेंट में दिखाई दे रही है। देखो ऐसा मैं क्लियरली बोल देती हूँ, आप लोगों को निराशा का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। एक स्टेज आएगा आने वाले समय में, ऑलरेडी यू कैन फील दिस, ऑलरेडी यू कैन सेंस दिस, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो इंसान से आप जो उम्मीदें लगा रहे हो ना, ये उम्मीदें आपकी पूरी होने वाली है नहीं। हर्मिट का कार्ड डिफाइन कर रहा है एट सम स्टेज आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपने एक तरीके की समझदारी की उम्मीद अपने पार्टनर से करी थी, पर उन्होंने वो समझदारी दिखाई नहीं। ठीक है, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान के साथ आपको वो समझदारी मिली नहीं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी इनर हीलिंग, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने और खुद पे फोकस करने पे ही ध्यान देंगे। आपके रिलेशनशिप में मुझे अपकमिंग इवेंट में क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप पे ही फोकस करेंगे। आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटर करने का, या कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आप एक अनक्लियर और एक कंफ्यूज रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहेंगे। आप अपने पार्टनर को मौका नहीं देंगे। आप इस रिलेशनशिप को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड रहेगा कि यार जो भी था बहुत ब्यूटीफुल था, बट आप इस इंसान के लिए अप्रोच करते हुए या वो इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। इस इंसान का इंटेंशंस प्लीज़ गाइड करें कि इस इंसान के इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये पर्सन आपको डेफिनेटली चेस कर रहा है या कर रही है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखना चाहता है, बट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको वो नहीं दे पा रहा है जो आप इनसे चाहते हैं। एक समझदारी, एक सपोर्ट, एक लव वो नहीं दे पा रहे हैं। ये आपको निराश करने वाले आने वाले समय में, और ये इनको अच्छे से पहले से ही पता है। बट ये व्यक्ति यस आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, या आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। इस इंसान को आप फाइनेंशियली भी और ओवरऑल भी आप बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग लगते हो। ठीक है, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह इन्हें दिखाई देते हो। ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, पर इनकी रिलेशनशिप में इनकी फ्रीडम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो विद फ्रीडम अगर आप इनके साथ रहेंगे तो वो ओके है, बट आप इस फ्रीडम को नहीं पसंद कर रहे हैं। बेसिकली मुझे पता है जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिली है, दो चीज़ें हो सकती है, इनफैक्ट तीन चीज़ें। या तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली आपका जो एक होता ना केयर करनी चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई इशू है जहाँ पर उन्हें आपको फाइनेंशियली वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहे, या जब देखो पैसों की लेन देन कर रहे होते हैं, आपसे पैसों की मांग कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। या आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपके पार्टनर बहुत मनचले किस्म के इंसान हैं, वो अलग अलग लोगों को डेट करते रहते हैं जब देखो, और आपको हमेशा एक होते ना बीच मझधार पे अटका देते हैं, और आप हर बार सिर्फ गैस करते रहते हो, क्योंकि एज ऑफ नाउ ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड क्लैरिटी, बट इंट्यूटिवली आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको पता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है, बट आपको उनसे आंसर्स नहीं मिलते, आपको उनसे क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इसलिए क्लियरली दिख रहा है कि आप इस बात से भी अपसेट होते हो। थर्ड पॉइंट जो मुझे देखने को मिल रही है ये है कि ये अगर आप लेट्स से आप इसके साथ मैरिड हो, तो आपके पार्टनर फैमिली के सामने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते। फैमिली के सामने स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है। ये अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि एक होता ना कि कहीं कहीं इन्हें बात करनी चाहिए, आपके रिलेटेड बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, तो ये ले नहीं पाते। एंड एज आई सेड, आपके रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम ये रहेगी कि दूसरों की दखल की वजह से रिश्ता खराब होगा हर बार। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ हर बार हो भी रहा है। अपने दोस्तों से भी अगर आप डिस्कस करते हो तो आपके दोस्त भी बोलते हैं छोड़ दे यार वो इंसान ही सही नहीं है। ठीक है, आप अपनी फैमिली से भी बोलते हो छोड़ दे यार वो इंसान ही सही नहीं। बट जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील कर पाते हो उस इंसान के लिए, वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि या बेवकूफ़ हो, आप समझदार हो, स्मार्ट हो, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इस रिलेशनशिप में मुझे अपकमिंग इवेंट में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको वो नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रही है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो समझदारी ना होने की वजह से ही आप ये सोच रहे हो कि शायद यही मेरा नसीब है, इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे फोकस करूं। तो अपकमिंग इवेंट में आपके लिए ये दिख रहा है। लेट्स से अभी आप उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है?
सो वी हैव, मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके पार्टनर पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा इनका मानना है कि चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पाते, ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ये याद रखना। और कहीं ना कहीं आप भी इसके वजह से आगे नहीं बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में, या नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं समझोगे, इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, और उन्हें लग रहा है कि इनको आपकी वजह से अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और वो ईजी नहीं है। कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ, आपके पार्टनर को लगता है कि वो अपनी लाइफ में जितना सफ़र कर रहे हैं ये उनके कर्मों की अपनी सज़ा है जो भुगत रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, ये वही प्रॉब्लम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना उठाने की ही दिक्कत सबसे बड़ी है। ये किसी चीज़ की, अपनी गलतियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की। कहीं घूमने चले, ये आपके साथ घूमने फिरना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की जो उठानी चाहिए ना, वो नहीं उठा पाते। वो सबसे बड़ा मेजर इशू है इस रिलेशनशिप का। एंड वही आप प्रैक्टिकली सोच पाते हो कि ये गलत है, कि भाई इस तरीके का कनेक्शन जिसमें क्लैरिटी नहीं, वो गलत है। पार्टी टाइम, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कोई पार्टी गेट टुगेदर पे ऐसा हो सकता है, सोशल इवेंट के थ्रू मुलाकात हो, या एक दूसरे के साथ आप लोग पार्टी करो, लाइक थोड़े टाइम के लिए आप लोग मिलो, एक कैजुअल बातचीत ज़रूर, या मिलना मिलाना ज़रूर हो सकता है, या हो सकता है आप किसी गेट टुगेदर की प्लानिंग कर रहे हो। कुछ बातें तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्हें लगता है कि आपको समझाना ही बेकार है, क्योंकि आप समझोगे नहीं, वैसे ही बात सुनोगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे रिलेटेड सारी जानकारी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल, हमारी थर्ड डेक की ओर। सो जिन्होंने भी थर्ड डेक चुना है, ये ब्लैक कलर का डेक एंड वाइट क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। देखेंगे रिलेशनशिप में अभी करंटली आप लोग क्या फेस कर रहे हैं एंड क्या तरीके का कनेक्शन है, करंट एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो वी हैव फर्स्ट हाउस में सन की एनर्जी विथ लियो राशि। ओके, ये रिलेशनशिप ईगो के वजह से ही ख़राब हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ईगो क्लैशेस है आप लोगों के बीच में, ईगो बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप में जितना आपने इन्जॉय किया है, OMG, इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड वेरी डेप्थ वाला कनेक्शन। इतनी मस्त प्यारी बातें, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों के बीच में, बड़ा रोमांटिक कनेक्शन रहा है बहुत ज़्यादा। बट करेंटली मुझे ऐसे दिख रहा है ईगो इश्यूज़ है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को लेट गो ना करने की आदत है, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड उनका बहुत ज़्यादा है। वहीं आप अपने रिलेशनशिप में, एक होता ना कि हमेशा ये इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको लगता है इस कनेक्शन में एक फ्यूचर होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या जो तुम चीज़ें ओन करते हो, जो तुम बोलते हो, उसे ओन करना चाहिए, जो कमिट तुमने किया है उसे निभाना चाहिए। इन दिस कनेक्शन ऑफ योर्स प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर ना हंसना, एंजॉय करना, रोमांटिक रहना ज़रूर चाहते हैं, पर इस कनेक्शन को ओन नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन में आपको एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते। इनके लिए ऐसा है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें दोस्त हैं, एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन दिस रिलेशनशिप, ऐसा वाला एनर्जी है। प्लस इनका एटीट्यूड या ईगो बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर ना कई बार आपकी बातें सुनते ही नहीं, आपकी बातें सुनने से पहले ही वो बहुत जल्दी किसी तरीके के डिसीजन पे आ जाते हैं, या कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा तुम ऐसा मतलब एक होता है ना कि चीज़ों को स्ट्रेच करना। और गुस्सा आपके पार्टनर को हो सकता है जल्दी आता है, या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या तो एकदम से कोल्ड हो जाते हैं और एकदम से आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं। इनका बिहेवियर टूवर्ड्स जो ना कभी कभी बहुत नार्सिसिस्ट होता है, कभी ज़्यादा टॉक्सिक, कभी ज़्यादा एंड फ्लर्टी बहुत है, रोमांटिक बहुत है। ये प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से हो सकता है डेट करते हैं या करती हैं। कभी भी आप ये समझ लो कि प्रॉपरली एक रोमांटिक पर्सन तो ये है, पर ये हमेशा जेल अराउंड, बहुत सोशलाइज करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना पसंद करते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं देखने में, आपके पार्टनर देखने में अच्छे इंसान हो सकते हैं, और लोगों के बीच उठना बैठना इनका बढ़िया है। बट आपको इतना ज़्यादा भी चीज़ें ठीक नहीं लगती, आपको इतनी ज़्यादा फ्रेंडलीनेस, इतना ज़्यादा फ्लर्टिशियस होना, इनका ये व्यवहार थोड़ा कम पसंद है। शुरू में तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त इंटीमेसी और बॉन्डिंग रही है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का रहा है, जिसको आप लोग दोनों ने बहुत इन्जॉय किया है। पर करंटली ईगो क्लैश बहुत हो रहा है। एक तो स्काई वे माई वे वाला एटीट्यूड, जैसे कि मैंने कहा ना, मेरे हिसाब से चलो तो ठीक, वरना तुम निकल लो, तुम्हारी मर्जी। और दूसरा ये भी है कि ये व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं देते, ना ही कोई क्लैरिटी देते हैं। ये बस ऐसे चाहते हैं कि अभी के सिचुएशन में अभी खुलकर जी लो, कल की कल देखी जाएगी।
ठीक है, अभी जो हो रहा है होने दो। और अगर आप लोग इनसे मैरिड हो तो यहाँ पर ईगो क्लैश ही चल रहा है, नहीं लग रहा है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे, तो बेटा आप भुगतो, अब आपको दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ है। तो वो वाली एक एनर्जी आ जा रही है जहाँ पर ये व्यक्ति थोड़ा आपके रिलेशनशिप में ना ईगो क्लैश हो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि इन्हीं की तरफ से, कहीं कहीं गुस्सा आपको भी बहुत आता है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है। इस रिलेशनशिप में दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता। इंजॉयमेंट के लिए ये कनेक्शन ज़रूर दिखता है, पर इस कनेक्शन में क्या मैं फ्यूचर देख पाती हूँ? तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यक्ति के साथ आपको क्या कोई फ्यूचर है। वो हम कार्ड से भी ज़रूर देखेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कनेक्शन में ये समझो एक टीनेज वाले कनेक्शन है, जिसमें आप ये समझ के चलो कि आप इंजॉय बहुत करेंगे, जैसे कॉलेज में इंजॉय करेंगे, फेयरवेल अटेंड करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, घूमेंगे, ड्राइव पे लंबा लंबा जाएंगे और इंजॉय करेंगे, क्लब नाइट्स वगैरह। बट इस कनेक्शन में आप ये समझो कि आप वो रिसीव नहीं कर पाओगे। वो एक होता है ना कि पति पत्नी वाला प्यार। आप दोनों इमरान हाशमी मलिका शेरावत ज़रूर बन सकते हो, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल तेरा, बट आप में दोनों में वो लेवल ऑफ एक स्टेबिलिटी या मैच्योरिटी नहीं आएगी। और अगर आप लोग लेट्स से मैरिड हो तो आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे, और झगड़े के बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एकदम लाउड लेवल पे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाइयाँ हो जाती होंगी। कभी कभी तो इतना ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेच हो जाती होंगी कि आपको लगता होगा कि शिट, मतलब बहुत ओवर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो जाना, या तो एक्सट्रीम प्यार या तो एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो जाना चीज़ें। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप में, इनके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन चुका है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है वो इन्होंने कभी निभाई ही नहीं। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रयास करते हो, बहुत ज़्यादा। इवन अभी भी आप रख के कभी इनको मैसेज करते हो, कभी इनको कॉल करते हो, कभी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हो, फिर नहीं मानते, फिर अपने काम में खुद को बिजी कर देते हो। आप सोचते हो कि चलो जाने दो यार, जैसे तैसे अपने काम में फोकस करते हो, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह एग्जॉस्टेड हो, बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा बर्डन से भरा हुआ रिलेशनशिप है, जिसको ऐसा लग रहा है जैसे एक अकेले आप पे उसकी जिम्मेदारी आ गई है, एक अकेले आपको ही सब कुछ निभाना है, वरना सामने वाला उस जिम्मेदारी को लेता ही नहीं या लेती ही नहीं। इस रिलेशनशिप में आप बहुत लंबे टाइम से वेटिंग एनर्जी में, क्योंकि पास में क्लियरली जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि सब कुछ बहुत सडन बदल गया, और लंबे टाइम से आप एक वेटिंग एनर्जी में है कि शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएं, अब चीज़ें ठीक हो जाएं, पर सिचुएशन ठीक होने का नाम नहीं लेती। आपने खुद को बहुत बदला है इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा। इन्होंने जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो सब फुलफिल करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, पर ये कनेक्शन वैसा आपके लिए नहीं वर्क कर पाया। आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक्स हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ट्रिगर करना, हर्ट करना, ये एक सिचुएशन दिख रही है। प्लस ऐसा लग रहा है कि पार्टनर रातों रात चेंज हो गया, या रातों रात चेंज हो गई, सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए इनमें। और आप भी ऐसे सोचते रह गए कि अरे यार, ये इंसान तो कल तक मेरे से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करती थी, सडनली इस इंसान रातों रात इतना चेंज कैसे हो गया, बहुत ज़्यादा सडन चेंज हो गया। बट मैंने जैसे कि कहा, आपके पार्टनर फ्रीडम लवर है, वो अपनी लाइफ में फ़न चाहते हैं, सोशलाइज करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, पार्टी, गेट टुगेदर्स, बहुत सारे लोगों से बात करना, हर किसी से फ्लर्ट करना, हंसी मजाक करना, ये उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है एंजॉय करने की। उन्हें जैसे ही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो या बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल स्यापे शुरू कर दे रहे हो, कि इमोशनल ड्रामा शुरू हो रहा है, ये व्यक्ति बैकआउट कर जाते हैं, रिलेशनशिप से तुरंत गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये सिर्फ इस रिश्ते में एक तरह से इंजॉय ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप ओवर ड्रामा ना करें, ओवर रोना धोना ना। जब भी आप ज़्यादा बात करेंगे, आप नोटिस करेंगे ये व्यक्ति वैनिश हो जाएगा या वैनिश हो जाएगी। इस इंसान का बिहेवियर सडन टूवर्ड्स यू चेंज हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक कि ओ व्हाट हैपेंड नाउ। एंड दैट्स द रीज़न अभी आप वेटिंग एनर्जी में हो। पिछले लंबे टाइम से यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज इन योर लाइफ, बट एक्सपेक्टेड करने के चक्कर में आपने खुद को स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया है, स्पिरिचुअल चीज़ों में आप इन्वॉल्व हुए हो, बट स्टिल आपके लिए अभी तक चीज़ें वर्क नहीं की हैं। अभी तो आप एग्जॉस्टेड फील करने लगे हो पिछले कुछ टाइम से, यू आर फीलिंग लाइक अब थक गए हो। और मैं जो अभी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ना, इंट्यूटिवली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो साइकिक एनर्जीज़ है, साइकिक एनर्जीज जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, तब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी आंखें बंद होती हैं, तो मैं आंखें बंद करके कई बार चीज़ें देख रही होती हूँ, और ये कई बार होता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बताती नहीं हूँ आप लोगों को, बट करती हूँ ये। अभी भी जब मैंने आंखें बंद करी तो मेरे को एक तो उल्लू दिखा, ठीक है, एक उल्लू दिखा, ओल दिखा, जो कि थोड़ा गोल्ड भी था और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक उस पर शेड्स थे। तो आप या तो ऐसा है कि ये उल्लू दिखने का मतलब एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई है इस कनेक्शन में, एक रियलिटी चेक मिल गया है। और ये भी है कि
आप जाग गए हो, अपने अंधकार के जीवन से जाग गए हो, एक समझदारी, एक आपकी लाइफ में एक होता है ना कि दिमाग से काम लेने वाली सिचुएशन आ चुकी है। वहीं जो यहाँ पर हमने 10 ऑफ वॉन्ड्स देखा, ये सेम एनर्जी मेरे यहाँ पर जो मैं अपने विजन्स में देख पा रही हूँ, मुझे एक छोटा सा चेंज जो देखने को मिल रहा है, ये सेम एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है अपनी साइकिक एनर्जी में। बट मुझे दिख रहा है कि आप हिल, एक बहुत बड़ी हिल, बहुत बड़ा माउंटेन है मेरे सामने, एक विशाल माउंटेन, आप वहाँ तक गए थे। क्लियरली दिख रहा है, एक पीक तक गए हो आप, इस रिलेशनशिप की पीक तक गए हो और उस माउंटेन से आप उतर के आए हो। यानी कि आप समझ लो आप कैलाश पर्वत जाकर वापस आए हो, कैलाश पर्वत चढ़ गए आप। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ आप इस कनेक्शन के लिए कर चुके हो, इतना ज़्यादा आपने अपने पार्टनर के लिए करा है और अब आपने जैसे एक झटके में सीढ़ियों से उतर कर आ गए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वर्थ नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने समझना ही नहीं है कभी आपको, इस इंसान ने कभी आपको महसूस ही नहीं करना है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसी जगह अपना टाइम और अपना मनी, अपना माइंड, अपने आप को इमोशनली इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर सामने वाला आपका समझने वाला भी नहीं है, जहाँ पर आपको सामने वाला इक्वली लव भी नहीं दे पा रहा है और आप उस इंसान के लिए जान हाजिर करने को तैयार है और वो इंसान आइडिया भी नहीं लगा सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आप उस इंसान से कितना प्यार दे सकते हो, आप उसको पूरी दुनिया दे सकते हो। बट क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान को रियलाइजेशन ना होने की वजह से यू हैव डिसाइडेड टू मूव अहेड। आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना चेस्ट पे बर्डन लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यू आर थिंकिंग लाइक भाड़ में जाओ। जो मुझे दिख रहा है उसमें आपने ज़्यादा बर्डन उठाया नहीं है, आप अपना बैग लेकर निकल रहे हो, यू आर लाइक कि नहीं भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए। आपने बर्डन ही नहीं लिया, यू आर लाइक कि नहीं यार मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने एक पीक लेवल पर जितना खुद को झुकाना था, जितना तुम्हारे लिए करना था वो मैंने सब किया है। तुमने जो मांगा, तुमने दिन कहा मैंने दिन मान लिया, तुमने रात कहा मैंने रात मान लिया, तुम्हारे लिए मैंने जी जान लगा दी, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने पूरी चोटी का जोर लगाया, तुमसे प्यार पाने के लिए भी मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम्हारे लिए लिटरली तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जो है अपनी बदल दी, अपने आप को बदल दिया। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख लिया एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी देयर इन योर लाइफ। ओके, आपकी यहाँ की एनर्जी और क्योंकि अभी मैं आंखें खोल चुकी हूँ तो यहाँ की और मेरी साइकिक एनर्जी में 2 डिफरेंस थे। मैंने लिटरली कैलाश पर्वत वाला माउंटेन देखा है अपनी साइकिक एनर्जीज में, यहाँ पर एक ब्राउन कलर का माउंटेन जो है मुझे दिख रहा है। मैंने एक अटैची ज़रूर आप लोगों के लिए साइकिक एनर्जीज में देखी है, बट मैंने ये बुल नहीं देखा, यानी कि विच मीन्स कि आप बर्डन को लेट गो करके निकले हो। इसका मतलब ये है कि आपने अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जो पेन था उसको लेट गो करके आपने निकलना शुरू किया। 8 ऑफ पेंटिकल, आप अपने काम में खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, अपने आप को काम में बहुत बिजी करते हो। यू हैव डिड योर बेस्ट एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव अहेड, बिकॉज आपको इस रिलेशनशिप में कुछ भी क्लियर अब दिखना, वो ऐसा होता है ना कि आपको कोई स्कोप ही नहीं दिख रही है अब इस रिश्ते में, आपको लग रहा है देयर इज़ नो स्कोप, कुछ होना ही नहीं है, ये बंदा सुधरना ही नहीं है, आपको वो वाली फीलिंग आ चुकी है। फिर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप कुछ न्यू लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने वाले, कुछ नई एक्टिविटीज़ में आप कुछ न्यू चीज़ों में शामिल होंगे और अपने आप को एक बेहतर लाइफ की और एजुकेशन की और आप लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, यू आर गेटिंग अ स्टेबल लाइफ। देखो, हो सकता है या तो आप कोई स्टूडेंट हो तो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि अब आपको IPS या एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बनना है, करियर में अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ठीक है, या आपको कुछ अचीव करना है, या हो सकता है कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आप कंटेंट क्रिएटर ही हो तो यू आर लर्निंग समथिंग, सब डूइंग समथिंग कि भाई चलो ये स्टडी कर लेते हैं, ये स्टडी कर लेते हैं, या आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके इनर अंदर के एनर्जीज को भी जानने की प्रयास को भी रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये भी एनर्जी कहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बातचीत किसी कारणवश बंद हो चुकी है, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यू आर लेटिंग इट गो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होना है, और ये मोस्ट लाइकली हुआ है फरवरी मार्च के दौरान ही, जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप क्विट ही कर दो। ये क्विट वाली एनर्जी फरवरी मार्च में ही शुरू हुई है आपके अंदर, वरना आपने ट्राई किया है, लेकिन इस साल के शुरुआत में समझो फरवरी मार्च में आपने डिसीजन लिया कि नहीं अब मुझे इस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड ये आपके लिए बहुत पेनफुल रहा। आई कैन सी एक ग्रीन कलर और पेन भी दिख रहा है, तो आप ग्रीन कलर की, आई डोंट नो ये ग्रीन कलर की पेन कहाँ से आती है, लेकिन मुझे दिख रही है एंड मुझे शेल्स भी बहुत दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे शेल्स होते हैं ना, कॉडी बोलते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और कॉइन्स दिख रहे हैं, तो मे बी आप उसको यूज़ कर रहे हो। एंड अगेन ये ग्रीन कलर भी आपकी सेल्फ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन कलर भी डिफाइन करता है कि आप जो है एक बेहतर ज़िंदगी की और एक बेहतर लर्निंग की और एक बेहतर माइंडसेट की ओर जा रहे हैं। बट जो भी लोगों के लिए कनेक्शन टूटा था, जिन भी लोगों की वजह से आप ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बर्डन लेना बंद किया, एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग लेवल ऑफ वेटिंग जो आपने फेस करी है इस रिलेशनशिप में,
तो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये भी दूंगी मैं कि इस साल के लगभग एंड तक ऐसा कुछ होगा कि अराउंड अक्टूबर नवंबर में अचानक से उस इंसान से आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर आपके सामने आकर खड़े होंगे। आई विल नॉट से अ पार्टनर बिकॉज इसके बाद अब ये आपके पार्टनर नहीं रहेंगे। यू विल मीट समवन न्यू इन योर लाइफ एंड ये ड्यूरिंग योर एजुकेशन ही होगा। आप कुछ पढ़ते रहेंगे और अचानक से आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति इसी दौरान, जैसे कोई वर्कशॉप पे आपसे मुलाकात हो गई, या कोई स्कूल में आप इनसे मिल लिए, कोई क्लासेस में आपकी मुलाकात हो गई, या आप सेम लेवल पे कुछ सीख रहे हैं उस टाइम पे कुछ लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू अचानक से आपकी लाइफ में कोई पर्सन ज़रूर आएगा जिस बंदी या बंदे का आपकी लाइफ में एक बहुत सोल और एक ब्यूटीफुल कनेक्शन लिखा हुआ है। इस इंसान के साथ आपने जो एक्सपीरियंस किया आप इसे एंड करेंगे, लेकिन येस अक्टूबर नवंबर में इस इंसान की वापस से आपसे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। हालांकि इस कम्युनिकेशन को आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, वो क्लियरली दिख रहा है कि आप इस इंसान को लेट गो करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये बच्चा है, बचपना फिर शुरू हो गया, बिकॉज इस इंसान की हरकतें या बातें आपको ठीक ही नहीं लगेंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि इस इंसान के साथ मुझे अब बात आगे करनी है। कुछ ना कुछ बचपना ऐसा कुछ होगा, ये चल लेट्स गो फॉर अ पार्टी या कुछ ऐसा ही कुछ भलता बोल देंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये पागल फिर शुरू हो गया या फिर शुरू हो गई। आपको लगेगा अब ये फिर एंजॉय करने के लिए आ गया या एंजॉयमेंट के लिए, एंड यू आर वे टू क्लियर। आपको पता है कि आपको ये एंजॉयमेंट नहीं चाहिए आप अपनी लाइफ में। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो आपकी मैरिज में आप लगभग इस साल के एंड तक कोई डिसीजन लेंगे। अगर मतलब मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो एंड तक, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कि शायद ये व्यक्ति कभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता था या लेना ही नहीं चाहती थी, एंड इसलिए एंड ऑफ द ईयर में अचानक से आके आपसे कुछ भलता ऐसा बोल देंगे या बोल जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि यार अच्छा किया मैंने डिसीजन लिया, नहीं तो मुझे रिग्रेट हो जाता कि मैंने इस बेवकूफ़ को क्यों चुना। तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं, यू हैव डिड योर बेस्ट एंड यही सही था, आगे बढ़ जाना ही बेहतर डिसीजन था। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का इंटेंशन इनके लिए क्या है। सन, देखो मैंने जैसे कि क्लियरली कहा, सन यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी। ये क्लियरली ना थोड़ा अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाले सेल्फ ऑब्सेस्ड सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। ये इनके लिए इनकी दुनिया इन्हीं की तरफ से चारों ओर से सीमित है। इनको आपके साथ एक मज़ेदार रिलेशनशिप, एक स्पाइसी रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, पर इन्हें इस रिलेशनशिप को स्टैंड लेकर कहीं आगे नहीं जाना है। मतलब आप समझ लो कि इस इंसान के साथ अगर आप आगे कभी बढ़ जाते हो तो कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा, कुछ महीने के बाद ये फिर छोड़कर गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें इनकी आज़ादी बड़ी प्यारी है। तो ये हर बार ही ऐसा एक बिहेवियर पैटर्न कंटिन्यू करेंगे या करेंगी जिससे आपको लगेगा कि शिट यार। और इन्हें गुस्से का भी प्रॉब्लम होता है, एक तो जल्दी बात का बुरा मान जाएंगे, ट्राई करने की जगह अपने आप को ही डिटैच कर देंगे सीधा। तो आप अपसेट हो जाएंगे हर बार इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगेगा कि शिट यार, ये इंसान अभी भी आपके साथ जैसे इंजॉयमेंट करना, आप इनको पूरा करते हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपकी वजह से इनकी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस आती है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। बट एक इंसान कब तक एक्साइटेड रहेगा? आखिरकार उस इंसान को एक डिसीजन लेकर आगे चलना होता है। ये डिसीजन नहीं लेगा, इनका बचपना, बिकॉज क्लियरली मैच्योरिटी देखने को मिल रही है, इसका बचपना या इस तरह से बिहेवियर जो है ना, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर ही, इसके वजह से ही आप इस इंसान को क्विट कर रहे हैं। ऑलरेडी आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप इस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपने काफ़ी खुद को इम्प्रोवाइज़ भी किया है, क्लियरली दिख रहा है। आप शुरू से शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ को एंड यू हैव डिड योर बेस्ट। बट अपकमिंग इवेंट में डेफिनेटली बाय द ईयर एंड आपकी लाइफ में इस इंसान की डेफिनेटली एंट्री दोबारा होगी। बट ये एंट्री में आप बहुत सेफ हैं। आप क्लियरली दिख रहा है कि यू आर नॉट लाइक, होता ना दिल ही नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं कि यार आ गया फिर से। ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन इस इंसान से बात भी करें, ये इनके बात करने से आप इनसे बात करें, लेकिन विद इन 2 डेज़ आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इस इंसान को क्यों डंप किया या क्यों आप इस कनेक्शन से बाहर निकले। क्योंकि विद इन 2 डेज़ में ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि OMG, मैं इस इंसान को देखना भी नहीं चाहता या देखना भी नहीं चाहती, या इंसान निकल जाए तो बहुत अच्छा। तो आप लिटरली इन्हें इग्नोर करेंगे और चलता कर देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। सो यहाँ पर हम लास्ट में जो है लव मैसेजेस देख लेते हैं और उसके बाद इस रीडिंग को एंड करेंगे। सो वी हैव, तुम सच का सामना ही नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है यू आर द वन जो रियलिटी फेस ही नहीं करना चाहते। आपको कुछ सच दिखता ही नहीं है, क्लैरिटी दिखती ही नहीं है। यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ। इस समय इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिससे ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो इंसान ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग बन चुका है इनकी लाइफ में, जिसके वजह से ये थोड़े से एग्जॉस्टेड है।
आपके पार्टनर पता है जब से आपके पार्टनर की रीडिंग शुरू हुई है ना तो आपके लिए वो गाना मुझे बार बार अपने ना कानों में बजता हुआ महसूस हो रहा है। वो गाना नहीं था, चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आफत ये पड़ गई, समथिंग क्या था ना, ऐसे ऐसे करके दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान डांस करते हैं। तो इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ कनेक्शन जिसमें इफ़ यू कैन थिंक कि भाई सैफ अली खान भी अपना फ्रीडम ही बहुत पसंद करता था और उसको एंड तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इमोशनली उस इंसान से कितना अटैच्ड है। बट जब दीपिका किसी और से मैरिज हो गई तब उस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि शिट, मेरा फ्रीडम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है। और एक रियलाइजेशन आने में उसे टाइम लग गया, एक बचपना, वो वाली एनर्जी। हेल्थ ठीक नहीं रहती आजकल इनकी, आपके जिनसे भी कनेक्शन, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। एंड ऑन द अदर साइड यू आर द दीपिका पादुकोण। बेबी आप पुरुष हो या स्त्री हो, बट आप दीपिका पादुकोण हो जो बहुत मैच्योर है और जिसको पता है वो क्या कर रही है और क्या कर रहा है, उसको सब समझदारी है। एंड यू आर लाइक कि नहीं यार, नहीं सुधरोगे तो जाने दो यार, मैं मजबूर हूँ। आपके पार्टनर को लगता है वो अपनी लाइफ में बहुत मजबूर है, जिस भी पोजीशन पर हैं वो आपको लोग क्यों नहीं डिसीजन दे पाते, बिकॉज वो मजबूर है, उनकी फैमिली या फलाना फलाना इशूज़, पर ऑल आर एक्सक्यूजेस। क्लियरली दिख रहा है ना फैमिली या ना कोई प्रेशर नहीं है आपके पार्टनर पे। आपके पार्टनर सिर्फ अपना फ्रीडम, अपने फ्री विल, अपने आप को, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ट्रॉफी वाइफ या ट्रॉफी हस्बैंड लाना पसंद करते हैं। ये उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी लाइफ में शो ऑफ करना होता है हर चीज़ को। मतलब रिलेशनशिप इन्हें ऐसा चाहिए जिसके दिखा सके 10 दोस्तों को कि लुक शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, बट अपने अंदर जो चल रहा है ना वो कहानी एक अलग ही कहानी होती है। वो एक अलग कहानी, अंदर ये इतना परेशान कर रहे होते हैं पार्टनर को कि पता ही नहीं रहता है इन्हें। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, थैंक यू। इन्हें लगता है कि आपने इनका बहुत साथ निभाया है, एक तरह से उनको ये इस चीज़ के लिए थैंकफुल फील करते हैं। लास्ट मैसेज वी हैव, सो इफ़ यू गाइज, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, बड़ी मेहनत लगी है, बहुत लंबी रीडिंग बनाई है, अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन मेरे लिए और भी बहुत लोग इंपॉर्टेंट हैं। लगता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।